नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी के इस शुभ और इस पवित्र त्योहार पर कुछ एक ऐसे मंत्र बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में यदि किसी मास और किसी तिथि का चयन किया होगा तो वह अपने आप में निश्चित तौर पर शुभता प्रदान करने वाली होगी और अनेकों अनेक समस्याओं से, बाधाओं से और परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाली होगी। तो यह जन्माष्टमी की जो अष्टमी की जो तिथि है, भाद्रपद की अष्टमी, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 8वें अवतार थे भगवान विष्णु के, 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। 8 का अंक मृत्यु अर्थात मुक्ति का अंक माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण के विशेष मंत्रों के माध्यम से इस तिथि में कोई संदेह नहीं है कि हम अपनी परेशानियों से और विशेष प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह जो नाम है, तो कृष्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है काला, अर्थात अगर प्रतीकात्मक रूप में हम देखें तो ये एक अंधकार और दूसरा यानी जहां कुछ न दिखे। तो ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में अंधकार ही अंधकार हो, जिनको कुछ दिख ना रहा हो, कुछ सूझ ना रहा हो, यानी जीवन में उनका कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका हो, परेशानियों से जूझ रहे हो और कोई निदान न दिख रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान श्री कृष्ण का मंत्रोच्चारण बहुत विशेष लाभकारी होगा। अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएगा। ना उम्मीद होकर जो लोग बैठे हैं उनको उम्मीद की एक दिशा दिखाने के काम करेंगे भगवान श्री कृष्ण के कुछ एक विशेष मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा महत्वपूर्ण डेटा जान लीजिए कि 26 अगस्त रात्रि 12:01 से रात्रि 12:45 तक का यह जो निशिता मुहूर्त है, यह शुभ मुहूर्त है और इस अवधि में आप जन्मोत्सव मनाएं। मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इसी अवधि में आप यह सब अनुष्ठान मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो विशेष लाभ आपको मिलेगा, कष्टों और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। वह जो समय है सर्वार्थ सिद्धि योग का 26 अगस्त को 3:54 दोपहर से लेकर 27 अगस्त 5:58 सुबह तक यह योग रहेगा। इस अवधि में यदि आप मंत्रोच्चारण करते हैं और विधिवत भगवान श्री कृष्ण से अपनी प्रार्थना को रखते हैं तो वह आपके सभी कष्टों को हरने वाले। कुछ एक विशेष मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, आप इनको नोट कर लीजिए और कुछ विशेष मामलों में यह मंत्र बहुत कारगर साबित होने वाले हैं आज की तिथि में। ऐसे व्यक्ति या ऐसे दंपत्ति जिनको संतान से संबंधित कष्ट हो और संतान प्राप्त ना हो रही हो या फिर संतान के माध्यम से किसी प्रकार का कोई दुख, कोई पीड़ा मिल रही हो, तो इस मंत्र का 108 बार सर्वार्थ सिद्धि योग के समय में जाप करें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं
उस संतान की ओर से मिलने वाला या संतान से उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या कोई भी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र है देवकी सुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णः त्वामहम शरणं गतः। इस मंत्र का 108 बार जाप संतान के संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख और पीड़ा का निवारण कर देगा। दूसरा मंत्र, अगर बार बार नुकसान हो रहा हो किसी काम में या फिर कोई विशेष बाधा या कोई आपदा आ जाती हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो बार बार रिपीट हो जाती हो, तो इस मंत्र का जाप 108 बार सर्वार्थ सिद्धि योग वाले समय में करते हैं तो इन परेशानियों से आपको लाभ मिलेगा। मंत्र को ध्यान से सुनिए। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम एवं वदन्ति ये नित्यम न हितान बाधते कलिहि। इस मंत्र का जाप करने से काल भी एक बार परास्त हो जाता है अगर आप श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जाप करते हैं तो। किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति पाने के लिए एक मंत्र मैं आपको और बताता हूं। इस मंत्र का जाप यदि आप 108 बार करते हैं तो भविष्य में भी किसी प्रकार की यदि बाधा आने वाली होगी तो वह टल जाएगी। मंत्र है ओम श्री कृष्णः शरणम ममः। यह मंत्र उन लोगों के लिए उपयोगी है जो लोग बहुत अधिक उच्चारण करने में समर्थ नहीं है। साधारण सा दिखने वाला यह मंत्र असाधारण रिजल्ट देने वाला होता है। इस मंत्र का जाप 108 बार सर्वार्थ सिद्धि योग के समय में करें और भगवान श्री कृष्ण से अगर प्रार्थना करते हैं तो भी आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, बाधा अगर आएगी तो वह टल जाएगी। यानी इस मंत्र का जाप वह लोग भी करें जो स्वयं को सुखी संपन्न मानते हैं, परमात्मा की कृपा उनके ऊपर बरस रही है तो भी इस मंत्र का वह जाप कर लें। एक बीज मंत्र मैं बता रहा हूं। इस बीज मंत्र का जाप वह लोग करें जिन लोगों को लगता है कि वो नशे से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, उनके अंदर स्पिरिट है, उनके अंदर इच्छा है किसी चीज से पीछा छुड़ाने की या किसी चीज से मुक्त होने की, तो यह मंत्र बड़ा सहायक सिद्ध होगा। मंत्र है ओम क्रीं कृष्णाय नमः। यह बीज मंत्र यदि 108 बार या उसके मल्टीपल में अधिक बार सर्वार्थ सिद्धि योग के समय में जाप किया जाए तो किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्त हुआ जा सकता है। विस्फोटक मंत्र है, प्रभावशाली मंत्र। अब एक सप्त दशाक्षर महामंत्र है। यह उन लोगों के लिए बड़ा विशेष रूप से उपयोगी है जो लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, जिन लोगों को धन से संबंधित कोई समस्या बार बार परेशान कर रही है या फिर जिनके सामने कोई बड़ा टारगेट है और वह उसको पूरा कर पाने में स्वयं को सक्षम नहीं पा रहे हैं। किसी के यहाँ कोई विवाह जैसा कोई कार्यक्रम, कोई अनुष्ठान करना है और उसमें धन की कमी आड़े आ सकती है, तो धन के मामले में यह मंत्र बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। 108 बार करते हुए कम से कम 7 माला यदि सर्वार्थ सिद्धि योग के समय में इस मंत्र का जाप किया जाएगा तो आने वाले समय में धीरे धीरे धन के रास्ते खुलेंगे, आय के मार्ग प्रशस्त होंगे और आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति न हो पाने के कारण भयभीत हैं वह भय आपका समाप्त होगा और आपका कार्य पूर्ण होगा। मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्ण तमाय स्वाहा। यह जो मंत्र है यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और
40 दिनों के अंदर ही, अगर आप लगातार इस मंत्र का जाप कर रहे हैं जन्माष्टमी के दिन से प्रारंभ करते हुए, तो 40 दिनों के अंदर ही आपके इच्छित फल की प्राप्ति होते हुए आपको दिखने लगेगी। अगर आप श्री कृष्ण जी के गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ऑल ओवर हर एक एंगल से आपको एक सेफ्टी प्रदान होगी। आपके शत्रु आप पर प्रभावी नहीं हो पाएंगे। रोग की स्थितियों का यदि निर्माण होने वाला है तो वह रोग आप तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि आप भविष्य में यदि स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन शुभ समय यानी सर्वार्थ सिद्धि योग के समय से प्रारंभ करते हुए और नित्य प्रति इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको इसके प्रभावशाली सकारात्मक लाभ दिखेंगे। मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। बहुत प्रभावशाली, बड़ा अचूक मंत्र है। यह मंत्र अपने आप में बहुत प्रभावशाली मंत्र है। अगर आप कोई मंत्र का जाप ना करें, केवल इसी मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपके जीवन में आनंद, प्रसन्नता, पारिवारिक सुख, संतान से संबंधित प्रत्येक प्रकार के सुख और भौतिकवादी संसार में जब तक श्वास चलेगी तब तक प्रत्येक प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होते रहेंगे। बस डिपेंड करता है कि आप कितने श्रद्धावान होकर इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। जब इस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होते हुए, स्वयं के अंदर के अहंकार का त्याग करते हुए, नतमस्तक होकर यदि आप इस मंत्र का जाप नित्य प्रति करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ जीवन पर्यंत रहेगी। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस विषय से संबंधित तो आप कमेंट में जाकर अपना प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण कराना चाहते हैं तो जन्म की तिथि, समय और स्थान आप हमें भेजिए। निःशुल्क हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, निःशुल्क उपाय बताएंगे और आपकी समस्या का जो उपाय बताया जाएगा वो साधारण और सरल होगा। कोई यंत्र या कोई मंत्र या कोई जेमस्टोन वगैरह हम नहीं बेचते। हमारा उद्देश्य जनमानस की ज्योतिष के माध्यम से सेवा करना है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस कार्य में सहयोग करेंगे। कार्यक्रम पसंद आया है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और ऑल बटन को प्रेस करके हमारे सभी वीडियो अपने तक पहुंचाएं। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस धार्मिक कार्य में पूर्णतः सहयोग करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को ही विराम देता हूं, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके नाम में कितने अक्षर हैं तो आपका स्वभाव कैसा होगा। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, उत्सुकता है अपने नाम के बारे में बहुत कुछ जानने की, तो अगला वीडियो बहुत मजेदार और मनोरंजक होगा, ज्ञानवर्धक होगा। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।